अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम स्लीव्स पे क्रोशिया की डिज़ाइन बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सी और आसान सी डिज़ाइन है। तो आज की डिज़ाइन हम इस तरह से बारीक वाले ऊन से बनाएंगे। आप धागे से भी बना सकते हैं, सिल्क धागे या कॉटन के धागे से बना सकते हैं। तो ये कुर्ती में जो है इस तरह से ऊन का काम हुआ है ना, तो मैं ऊन से डिज़ाइन बनाऊंगी तो प्यारा लुक आएगा। ठीक है, ये बारीक ऊन होते हैं जो मैं नीडल यूज़ करती हूँ, सिल्क धागे से बनाती हूँ ना, उसी नीडल से मैं बनाऊंगी डिज़ाइन। ठीक है, और देखिए इसमें इस तरह से मैंने ये मोतियाँ डाली हैं और इसमें ये जो सितारे होते हैं ना उसका भी हम यूज़ करेंगे। बिल्लू हटो प्लीज़। इस तरह से देखिए ये सितारे सीक्वेंस यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास बहुत छोटे साइज़ के हैं, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। आप इससे बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े यूज़ करेंगे तो और ही प्यारा लुक आएगा। तो ये मेरे पास छोटे साइज़ हैं तो मैं छोटे ही यूज़ कर लूँगी। बिल्लू हट जाओ प्लीज़। अच्छा, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप जो है सीक्वेंस पिरो लें धागे में। इस तरह से देखिए मैंने पिरोए हैं। आपको इस डिज़ाइन के लिए थोड़ा धागे 2-3 बार कट करने होंगे, क्योंकि मोतियों के साथ भी हम बनाएंगे, सीक्वेंस के साथ बनाएंगे। तो इसकी वजह से आपको धागे जहाँ पे मोतियाँ चाहिए वहाँ पे उसके लिए कट करने पड़ेंगे, जहाँ पे सीक्वेंस चाहिए। तो मेरे ख्याल से 2-3 राउंड ऐसा है कि कट करके आपको फिर से धागे को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्लिप नॉट करते हुए। बेस लाइन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। 2 चेन लेके 2 चेन का स्पेस देते हुए बेस बनाएंगे। फिर 2 चेन की दूरी पे स्पेस देते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हमें बेस लाइन बना लेना है पहले। इस तरह से बेस बनाते हुए मैं पूरी करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ठीक है, तो इस तरह देखिए बेस हमारी तैयार हो गई है। अब आखिरी में 2 चेन करते हुए सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह। अब हम 5 चेन यहाँ पे बनाएंगे इस तरह। अब ऐसे बैक साइड में आ जाना है और बैक साइड से हम शुरू करेंगे। ये वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। 2 फंदे से बाहर आके हमें रुकना है और एक मोती ऐसे लगाना है। अब 2 चेन और जितनी भी सिंगल क्रोशिया है ना, सबके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे मोती लगाते हुए इस तरह। फिर 2 चेन, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, 2 फंदे से बाहर आके तब हमें मोती लगाना है इस तरह। फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया इस तरह से। तो बस इस तरह से जो है हमें मोती लगाते हुए राउंड को पूरा कर लेना है। 2-2 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। इस तरह मोती हमारी लगती जाएगी। ठीक है, तो ये राउंड में पूरा करके फिर मिलती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें मैंने पहले देखिए ये जो है सीक्वेंस से पिरो लिए थी, फिर उसके बाद मोतियाँ पिरोई थी। तो मैंने अंदाजे से पिरोया था मोतियाँ उतने ही कि
यहाँ पे आके ये मोती कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम सीक्वेंस के साथ राउंड बनाएंगे, ठीक है। तो हर राउंड में बस 2 चेन आपको करना है और डबल क्रोशिया करना है। तो आखिरी में बस आपको 2 चेन और यहाँ पे ये जो 5 चेन है ना, इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरफ 1-2 चेन छोड़ के तीसरे चेन पे आपको स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे 5 चेन लेते हुए आपको शुरू करना है। हर राउंड में यहाँ पे आप 5 चेन लेते हुए शुरू करेंगे और फिर ये डबल क्रोशिया की स्टिच में डबल क्रोशिया उसी तरह करना है। अब यहाँ पे मोती की जगह पे ये सीक्वेंस से लगाएंगे इस तरह। अब 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया की स्टिच में करना है डबल क्रोशिया और इस तरह से लगाते जाना है। इस तरह। तो इस तरह देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब यहाँ पे 2 चेन करते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरफ 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में इस तरह, और फिर 5 चेन लेके यहाँ पे हमें शुरू करना है। इसके ऊपर डबल क्रोशिया उसी तरह से सीक्वेंस लगाते हुए फिर 2 चेन डबल क्रोशिया। तो आप इसी तरह से इसके ऊपर जितने भी राउंड चाहें बना सकते हैं। कोई मुश्किल डिज़ाइन तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी है। बस बेस समझ लीजिए बनती जा रही है, एक के ऊपर एक, एक के बाद एक। तो आपको जितने भी राउंड चाहिए आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं टोटल 3 राउंड बनाऊंगी ये सीक्वेंस के। फिर उसके बाद रेड धागे को ऐड करते हुए मैं ये मोतियों के साथ 1 राउंड बनाऊंगी। फिर उसके बाद सीक्वेंस के साथ मैं रेड धागे से 3 राउंड बना के बॉर्डर कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगी, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है 2 चेन डबल क्रोशिया के साथ पूरे। तो आप देखिए बड़े थोड़ा सा यूज़ करेंगे ना तो ये साफ और नज़र आएंगे। छोटे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ छोटे, ठीक है। तो मैं सारे राउंड जो है कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ग्रीन वाले से बना लिए और उसके बाद 1 राउंड ये मोतियों के साथ रेड से बना ली हूँ और फिर सीक्वेंस लगाते हुए रेड से 3 राउंड बना ली हूँ। तो आपको जितनी भी लेंथ बढ़ानी है आप उतने अपने हिसाब से बना सकते हैं इस तरह। अब इसके ऊपर हम अभी रेड से 1 राउंड और बनाएंगे, फिर ग्रीन से बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पे 5 चेन करना है और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे वैसे ही हमें मोती लगाना है इस तरह। यहाँ पे 3 चेन करते हुए ये क्रॉस में सिंगल क्रोशिया इस तरह बना के अब ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इस तरह। फिर 3 चेन और डबल क्रोशिया हम करेंगे तो साथ में मोती भी हमें लगाना है इस तरह से। फिर 3 चेन, यहाँ पे क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया मोती लगाते हुए, फिर 3 चेन क्रॉस में मोती के ऊपर से ये सिंगल क्रोशिया की स्टिच को लॉक करना है इस तरह। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन क्रॉस में सिंगल क्रोशिया इस तरह देखिए बनाते जाना है। तो ये राउंड मैं पूरा करके फिर मिलती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लुक आया है इस तरह बॉर्डर बनाने पे।
और इसके ऊपर अभी ग्रीन से जब बॉर्डर बनाएंगे तो और प्यारा लुक आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी दूर पहले ही धागे को कट करके, रेड वाले को कट करके निकाल दिया, ग्रीन वाले धागे को जोड़ ली हूँ। इसमें मोतियाँ भी डाल ली हूँ। तो आखिरी डबल क्रोशिया तक बना ली हूँ। अब यहाँ पे हमें चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेके मोती लगाएंगे। थोड़ा सा नॉट में और आगे करके लगा देती हूँ ताकि जहाँ तक हमें चाहिए धागा वहीं तक हो जाए। इस तरह स्लिप स्टिच करते हुए 3 चेन। अब यहाँ पे हमें मोती लगाना है इस तरह। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टिच है ना, इसके यहाँ से हम नीडल को अंदर करेंगे और ऐसे पास करेंगे धागे को और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे हम नीडल पे धागे को करते हुए सेम स्टिच में कर लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे एक छोड़ के दूसरे वाले में करेंगे डबल क्रोशिया और फिर हमें मोती लगाना है ऐसे, और फिर यहाँ से नीडल को अंदर करना है और एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। फिर नीडल पे धागे को लेते हुए सेम गैप में बना लेना है डबल क्रोशिया। फिर एक छोड़ के दूसरे वाले में हमें करना है डबल क्रोशिया इस तरह। फिर एक मोती लगाते हुए इस तरह से, और ऐसे देखिए यहाँ से नीडल को ले जाते हुए एक सिंगल क्रोशिया और फिर उसी गैप में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह। फिर एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर मोती लगाना है, फिर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया में करना है, फिर सेम गैप में डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए बनाते जाना है। तो ये राउंड पूरा करने के बाद एक राउंड और हम बनाएंगे इसके ऊपर। एक छोड़ के दूसरे में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक मोती लगाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे बना के फिर सेम गैप में डबल क्रोशिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे ये वाला राउंड कैसे हमें बनाते जाना है, और इसके बाद वाला राउंड मैं बताती हूँ। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अब यहाँ पे आखिरी में हम जो 3 चेन बनाई ना उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। चाहे तो स्लिप स्टिच कर लें, चाहे तो सिंगल क्रोशिया बना लें। यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए अब सीधी तरफ आ जाएंगे इस तरह से, और ये पहले स्पेस में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये मोती के बीच में आपको एक स्टिच दिखेगी, ये देखिए इस तरह से। इसके अंदर हमें करना है सिंगल क्रोशिया। 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 5 बना के अब ये स्पेस में सिंगल क्रोशिया, और फिर मोती के ऊपर वाले स्टिच में
5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह, और फिर ये स्पेस में सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाते जाएंगे। कितनी सिंपल सी डिज़ाइन है और कितना प्यारा सा लुक आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा अपनी स्लीव्स पे। 5 सिंगल क्रोशिया करना है और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। बस इसी तरह से बनाते हुए हमें डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन स्लीव्स हमारी बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स बन के तैयार हुई है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आज की डिज़ाइन। अगर आज की डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।